सो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे किया गया। ठीक है, अभी कैसे पता चला कि एक हड़प्पा नाम की सिविलाइजेशन भी इंडिया में मौजूद है। ठीक है, व्हेन हड़प्पन सिटीज़ फेल इनटू रूइन, कि जब हड़प्पन सिटीज़ ख़त्म हो गई थी, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम। ठीक है, तो जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, जो मतलब वैसे तो हमें पता है कि हड़प्पन सिटीज़ क्या थी, एंड हो गई थी, फ्लड्स वगैरह आए होंगे तो तब भी उसमें कुछ ना कुछ लोगों की जान गई होगी, और जो कुछ रह गए होंगे, ठीक है, उनकी आगे जो मतलब होती है हमारी उनके जो आगे मतलब ग्रैंड सन्स वगैरह होते हैं, वो उन्होंने अपनी जो सेटलमेंट है वो गुजरात, हरियाणा और यूपी वगैरह में कर ली थी, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चर है, जो मतलब जहाँ कि जो कल्चर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और इस सब के बारे में हमें कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इंडिया में मौजूद थी। सो पहला एक इंसान है जिसका नाम है कनिंघम। ठीक है, अब कनिंघम की कन्फ्यूज़न के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि कनिंघम कौन था, उसकी क्या कन्फ्यूज़न थी और उसने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या बताया। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। जिस वर्ड्स को, जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन को अलग से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें ही कर लेंगे। ठीक है, तो कनिंघम की कन्फ्यूज़न क्या थी, कि जो कनिंघम था पहले वो कौन था, आप ये जानिए कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ठीक है, ये एक फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था, ASI था। कनिंघम यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। ठीक है, कनिंघम ने यूज़ किए किसके अकाउंट। ठीक है, जैसे हमको भी पता चलता है कि अगर कोई हिस्ट्री वगैरह को इसके वेट करता है, कोई नई चीज़ों की खोज करता है, तो उस पर रिसर्च वगैरह होती है, अकाउंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कनिंघम ने किस इंसान के जो अकाउंट्स हैं वो लिए, चाइनीज़ बुद्धिस्ट के, जो मतलब हमारे यहाँ जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए आया था, मतलब ऐसे कह लो एक घूमने के लिए आया था। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ने इसके अकाउंट्स ही क्यों यूज़ किए। ठीक है, हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th and 7th सेंचुरी, कि जो ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट था, ये 4th and 7th सेंचुरी के नज़दीक आया था। ठीक है, टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स, कि जो अभी सेटलमेंट्स हुई हैं इस एरिया में, इस कंट्री में, उनको लोकेट करने आया था। ठीक है, जैसे साइट्स लाइक हड़प्पा विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इटिनरी ऑफ द चाइनीज़ पिलग्रिम्स एंड वॉज नॉट नोन एज अर्ली हिस्टोरिक सिटी। जैसे उसने कुछ ना कुछ हड़प्पा के बारे में भी अपने अकाउंट्स में लिखा, लेकिन जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, तो ये वाला जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट है, ये काफ़ी समय बाद आया था। ठीक है, जिसके लिए इसको इतनी नॉलेज नहीं थी, और इसने जितना हो सका मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसको जो पता थी इसने सिर्फ वही लिखी है, और जो कनिंघम है उन्होंने इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही अपनी जो स्टेटमेंट है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर दे दी। ठीक है, अब हड़प्पन सील्स वाज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिश मैन। उनको अकाउंट्स तो मिले ही, तो उनको एक हड़प्पन सील्स भी दी गई। ठीक है, किन के द्वारा दी गई थी, कि इंग्लिश मैन के द्वारा दी गई थी। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, उसने उन जो सील थी उसको नोट किया कि क्या है, किससे बनी है, कौन सी इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विद विच ही वॉज फैमिलियर। पर वो अनसक्सेसफुल रहे कि ये कौन से टाइम पीरियड की जो सील है वो है, और उनको इनके बारे में इतना पता भी नहीं था। ठीक है, कि ये सील कैसी है, किस चीज़ के लिए यूज़ हुई है, कौन से वक्त की है। ठीक है,
किन लोगों के द्वारा ये यूज़ की गई है। जैसे हमको पहले तो पता था कि जो सेल्स थी वो किन के द्वारा यूज़ की जाती थी, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करते थे, जो अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी विद अपने टाइटल के साथ उसमें राइट डाउन करते थे। लेकिन जो ये वाली सील्स थी कनिंघम बहुत मतलब एक तरह का अनसक्सेसफुल ही हुए हैं कि उनको ये पता नहीं था कि ये सील किस वक्त की है और किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। इसमें कोई वैसे चौंका देने वाली बात नहीं है कि इनको हड़प्पा की जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उनको इन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। लेकिन इनमें दो चीज़ें मेन हैं। पहला जो हमने अभी पढ़ा कि हड़प्पा जो हमारा कनिंघम है उसकी कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न क्या थी उसकी, कि उन्होंने चाइनीज़ बुद्धिस्ट के जो अकाउंट हैं उनको यूज़ किया, जबकि जो ये बुद्धिस्ट था ये काफ़ी समय बाद आया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद आया था मतलब, ठीक है। और इनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि हड़प्पा सिटी कैसी है, कैसे इसमें कौन कौन से एविडेंस फाउंड हुए हैं। जस्ट इन्होंने लोगों से इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की और अपने अकाउंट्स में लिख दी, ठीक है। इनको प्रॉपर कुछ भी नहीं पता था। और इंग्लिश मैन द्वारा कनिंघम को एक सील भी दी गई थी जिसको वो अनसक्सेसफुल हुए थे उस चीज़ में कि ये कौन से टाइम पीरियड में बनी है और किस पर्पस के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, कि जो लोगों को न्यू भी लगी और ओल्ड भी हो गई। न्यू मीन्स कि जैसे कोई चीज़ को हमें अभी अभी पता चली हो कि वाह ये भी चीज़ थी, लेकिन वो बहुत ओल्ड हो, तो उसको टाइटल दिया गया है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, कि जो हमको अभी मालूम हुई हो, हमारे लिए न्यू हो और वैसे हो वो क्या है, हमारे पास्ट में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो एक जॉन मार्शल नाम के डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, 1924 में उन्होंने अनाउंस किया न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड, ठीक है, कि ये एक न्यू सिविलाइजेशन है जो वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, इंडस वैली। हम अभी तक क्या पढ़ कर आए हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। और अभी जो जॉन मार्शल हैं इन्होंने इस सिविलाइजेशन को क्या नाम दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, कि वर्ल्ड को इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत पता था लेकिन इतना नहीं पता था, ठीक है, बट ऑल्सो ऑफ वन कंटेम्प्रेरियस विद मेसोपोटामियन। लेकिन कुछ के लोग इसको किस चीज़ के साथ कंपेयर में लेकर आते थे, मानते थे ये मेसोपोटामिया की तरह है, ठीक है, कि जैसे मेसोपोटामिया की हिस्ट्री है इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी हिस्ट्री है। आगे, इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, सेम हो गया ये तो पॉइंट। आगे, मार्शल टेंडर टू एक्सकेवेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स measured uniformly throughout the mount, ignoring the stratigraphy of the site। ये चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि जैसे कनिंघम ने क्या किया था, अकाउंट यूज़ किए थे और सील यूज़ की थी, लेकिन फिर भी वो अनसक्सेसफुल रहे थे कि किस टाइम पीरियड में की वो सील है और किस टाइम पीरियड में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, क्योंकि उनके पास रॉन्ग एविडेंस थी। लेकिन जो मार्शल हैं इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन में जो खोज है वो कैसे की, उन्होंने हॉरिजॉन्टल जो यूनिट है, मतलब जैसे हम कह लो हॉरिजॉन्टल कैसे होंगी, हॉरिजॉन्टल जैसे हो गई कि पैरेलल लाइंस होती ना जो, उनको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जो जॉन मार्शल थे उन्होंने ऐसे मतलब पैरेलल लाइंस में अपनी जो एक्सकेवेशन है वो की एक यूनिफॉर्म मेथड में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म माउंड में। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं कि उन्होंने ये वाला एरिया सिलेक्ट किया है लैंड का कि उनको ये
एक तरह का कह लो कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहीं पर हैं जो कुछ ना कुछ एविडेंस हैं, कुछ ना कुछ थिंग्स हैं वो हमको मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया, इनको हॉरिजॉन्टल वे में एक्सकेवेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पर भी जो भी उनको मिला, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया स्ट्रैटिग्राफी। अब तो स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है, ठीक है, कि जैसे ये वाला पूरा एरिया है जहाँ पर उनको कुछ ना कुछ उम्मीद है कि मिलेगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जस्ट इतनी सी लेयर फाउंड कर ली कि अगर यहाँ पर कुछ है तो ओके, अगर यहाँ पर है कुछ तो ओके। मतलब कि उन्होंने ज़मीन इस तरीके से नहीं खोदी कि उनको सभी जो मटेरियल हैं, जो थिंग्स हैं मतलब क्या है, ज़मीन में हैं तो उनको फाउंड हो जाएं, ठीक है। मतलब उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर किया। उन्होंने कौन सी अप्रोच जो है अपनी एक्सकेवेशन में जो है लेकर आए, वो अपने हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में उन्होंने मेज़र किया कि इस एरिया में क्या है, जितनी भी थिंग्स थी वो क्या है, एक जगह पर कलेक्ट थी, ठीक है। कि दिस मीन दैट ऑल आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम सेम यूनिट, कि जो इतने एरिया में जो भी सामान, जो भी थिंग्स उनको मिली हैं, उनको वो सेम यूनिट में रखेंगे और ग्रुप्ड टुगेदर मीन्स उनको इकट्ठा रखेंगे, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि ये वाली जो सभी चीज़ें हैं वो एक ही टाइम पीरियड की हैं, ठीक है, एक ही समय पर ये ज़मीन के अंदर धंसी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ये ग्रुप करेंगे, ठीक है, मतलब ग्रुप में रखेंगे। अब आगे न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो टेक्निक्स थी हमने कुछ ना कुछ हद तक पढ़ी हैं, जैसे कैसे वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन करते थे, कैसे वो प्लो करते थे अपने फील्ड को, ठीक है। तो अभी न्यू टेक्निक्स क्या आ गई और न्यू क्वेश्चंस कौन कौन से अराइज हुए, ठीक है। जैसे सिंस 1980 देयर हैज़ आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट, कि 1918 के बाद, ठीक है, मतलब 1918 के टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को अच्छे से खोजें, ठीक है, कि मतलब जो भी इसकी हिस्ट्री है हमको पता चले। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट द बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, कि जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट थे ना आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट में या सब कॉन्टिनेंट से जो जहाँ से भी थे, इंटरनेशनल थे, नेशनल थे, वो क्या थे, जॉइंट वर्किंग मतलब टीम वर्क कर रहे थे कि वो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की जो हिस्ट्री है उसको एक्सकेवेट करें, उसको फाउंड करें। अब ये है तो इंडिया में थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेकिन इंटरेस्ट इंटरनेशनल्स को ही क्यों पैदा हुआ, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये 1980 है, जबकि 1947 से जो रूलर्स हैं उन्होंने हम पर क्या किया, उससे पहले, ठीक है, 1947 से पहले रूलर्स ने हम पर, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हम पर क्या किया, रूल किया, ठीक है। तब से कोई ना कोई मतलब ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह बाहरली कंट्रीज से हमारे इंडिया में आते रहते थे, ठीक है। अब क्या है कि हम 1947 में पूरे आज़ाद तो हुए नहीं थे, कुछ ना कुछ ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी मकसद से तो फिर भी आ रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन लोगों ने मतलब 1970s के अराउंड, 1950s के अराउंड कुछ ना कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया में मौजूद थे उसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकेवेशन करनी शुरू की, और जिसमें एक एक्सकेवेशन थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थी, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट भी आगे, ठीक है, कि वो टीम वर्क कर रहे हैं, दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। अब 1918 का समय है तो उसके बाद में तो आपको भी पता है कि मॉडर्न एज शुरू हो गई थी, कि जैसे हमारे इंडिया को भी तो डिवाइड किया गया है कि हिंदू, ब्रिटिशर्स और मॉडर्न पीरियड। तो इसी तरीके से 1980 के दौरान जब मॉडर्न पीरियड चल रहा था तो उस वक्त मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो यूज़ की गई
जिससे वो एक्सकेवेशन कर सकें, खोज कर सकें, ठीक है। इंक्लूडिंग जैसे कौन कौन सी टेक्निक हो गई, सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, कि सरफेस क्या हो गया, एरिया हो गया, जिसको वो एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर क्ले वगैरह के ट्रेसेस वगैरह फाउंड होते हैं या नहीं, ठीक है। क्ले आपको पता है जिससे कोई ना कोई मतलब सील्स वगैरह, टेराकोटा मॉडल्स वगैरह हड़प्पन लोग बनाया करते थे, ठीक है। स्टोन्स हो गए जो चर्च वगैरह के बनते थे, ठीक है। मेटल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन, जैसे ये सभी कुछ हम पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा है कि ये सारे जो चीज़ें एक्सकेवेट हुई हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट ने मॉडर्न वे में की हैं, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ की हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, एज वेल एज टू मिनटली एनालाइज एवरी स्क्रैप ऑफ द अवेलेबल एविडेंस, कि हर एक एविडेंस जो उनको सरफेस में मतलब जो हमारी लैंड है उसमें से मिलता था, उनको वो क्या करते थे, एनालाइज करते थे कि ये कब का बना हुआ है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सब कुछ। दीज एक्सप्लोरेशंस प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन फ्यूचर। जब इस तरीके की एक्सप्लोरेशन करते थे तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजिस्ट का वो और बढ़ गया, जिसका रिज़ल्ट बेटर आया किसमें, फ्यूचर में। जिसके बाद अब रिज़ल्ट बेटर कैसे आया कि हमको इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला कि हमारे इंडिया में जो वास्ट सिविलाइजेशन है, इंडिया की वास्ट हिस्ट्री है, वो फाउंड हुई विद एविडेंस ऑल्सो, ठीक है। तो आगे नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम अगली जो हमारी वीडियो है उसमें करेंगे। सो प्लीज़ फोकस के साथ आप स्टडी कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया, कि आप प्लीज़ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। बाय द वे आपको जो मतलब नोट्स हैं मैंने फुल डिटेल में और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन और हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आप समझ सको कि इस टॉपिक में मेन पॉइंट है, जब मेन मुद्दा इस टॉपिक के ऊपर ही है कि इसमें जो मेन पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वही मेन है। उसके आसपास की जो एग्जाम वगैरह इंग्लिश वगैरह के ग्रामर यूज़ करनी है वो आप खुद कर लेंगे, इतना तो मुझे आप पर भरोसा है, ठीक है। तो सही तरीके से टाइम वाइज टाइम जैसे जैसे आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करती जा रही हूँ, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।